हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज आप सबको दिखाऊंगा मैं अपनी लाइफ डेली की कि कैसे मेरा पूरा दिन जाता है। तो फाइनली अपने बच्चे को उठाने की पूरी कोशिश में लगा हूँ। फिर हम चले गए बाहर का व्यू देखने, थोड़ा सा सोचा सनलाइट ले लेंगे, बट आज सन भाई साहब ही नहीं आए। तो फिर थोड़ा सा मौसम का आनंद लेते हुए दोबारा चले अपने बच्चे को उठाने। बट यहाँ पे एक्चुअली हमारा डोर टूट गया है, तो आज ये भी ठीक कराना है। ब्रोकर को बहुत बार बोला बट उसने नहीं करवाया, फाइनली मैंने खुद करवाया। तो फाइनली मैंने सोचा चलो पहले इसको उठाओ यार, इसको उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको स्कूल भेजना है। तो पहले निकल गए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे। तो ये एक्चुअली ये है हमारी सोसाइटी का व्यू हो रहा, सामने स्विमिंग पूल, वो सब बच्चे पार्क में आते हैं। जनरली मैं नीचे जाता हूँ बट आज नहीं गया, तो आज मैं यहीं पर वॉक कर रहा हूँ। 10 मिनट करूँगा। नक्शे सो इंडिपेंडेंट के भाई चलो फाइनली एटलीस्ट अपना वो मंजन और ब्रश अपने आप कर लेता है और नहाने की भी कोशिश करता है। बट उसको पसंद नहीं है कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, बट कभी कभी उसको पता नहीं कौन सा भूत चढ़ता है कि भाई मेरी वीडियो बनाओ और ख़ुद बनाऊंगा मैं। तो वो भी वीडियो आएगा बीच में शायद। तो फाइनली नहा लिए हैं, ये रहे इसके कपड़े और ये रहा हमारा लोना बाबू। और ये देख रहे हैं सुबह हम दिखाते हैं जनरली इसको हनुमान जी मारुति, जिसको फिर कॉपी करता है बिकॉज वो भी स्कूल जाते हैं, तो इसको भी वैसे ही दिखाते हैं कि भाई तुम भी अपना स्कूल जाओ। तो इसके डाल दे चने, ये ले लिया इसने आशीर्वाद मम्मी का और पापा का। और चले फिर हम अपना इसका बोरी बिस्तरा उठा के इसको चले स्कूल छोड़ने। तो ये गए, जाते हुए बहुत मस्ती करता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक, फाइनली लिफ्ट का इसको पता है कि कहाँ पे जाना है, 0 पे जाना है या -1। नक्श को स्कूल छोड़ने के बाद हम वापस अपने घर आते हुए, अगर कोई इंदिरापुरम में रहता है शिप्रा सन सिटी के पास या फिर जयपुरिया के पास, तो दिस इज़ एक्चुअली जयपुरिया मॉल। अगर डी मार्ट में कभी रश होता है तो यहीं पे रिलायंस में चले जाते हैं। और वापस आकर फिर मैं जाता हूँ नहाने धोने, सो दैट फिर उसके बाद ही मैं पूजा करता हूँ, फिर नहाता हूँ। तो ये हम आ गए नहा धो के वापस, ये पूरे हो गए फ्रेश या चिल मूड यो। और किया भगवान का नाम लिया, जोत जगाई और भगवान जी से माफ़ी भी मांगी कि हे परमात्मा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। भगवान का नाम लेने के बाद खाए गर्मा गर्म परोठे या पराठा। भाई मैंने सारी दुनिया के पराठे खाए बट जो मेरी वाइफ़ बनाती है ना, अल्टीमेट। मेरी मम्मी के बाद जो सबसे अच्छे बनाती है वो मेरी वाइफ़। तो फिर अपनी करा ऑफिस की स्टार्ट, अपनी करी पहले, सबसे पहले हम चेक करते हैं अपनी सारी ईमेल्स। सो दिस इज़ एक्चुअली लाइफ ऑफ अ डेवलपर कि भाई तुम सबसे पहले अपनी चेक करते हो ईमेल्स, फिर आता है तुम्हारा स्क्रम कॉल अगर तुम एजाइल में काम कर रहे हो। सारी मीटिंग्स डिसाइड कर ली कि आज पूरा दिन क्या करना है और शाम को क्या बोलना है। और फाइनली अपने भाई साहब आ गए हैं दरवाज़ा ठीक करने, इन्होंने पूरा तोड़ दिया और उसके बाद सही कर दिया। और फाइनली अपने बच्चे को उठाया हमने, उसको घर पे छोड़ा और उसको करी बाय बाय और निकल गए हम अपने ऑफिस की तरफ। वो कहते हैं ना कि भाई काम तो घर से भी हो सकता है, ऑफिस तो हम सिर्फ खाना खाने जाते हैं। तो भाई इसको भी तुम मजाक में लो या सीरियस लो, कुछ भी लो, हम तो जा रहे हैं अपने ऑफिस। होप भी आप भी जा रहे होगे मेरे साथ। ये किया बटन प्रेस और चले अपने ऑफिस की तरफ। अभी आपको, अरे ये रहे हमारे सगे बंधु ऑफिस के, ठीक है, दोस्त यार, फ्रंट एंड बैक एंड की टीम। और यहाँ पे हम करने बैठे अपना काम। और आज का ज्ञान है ये, कॉरपोरेट का कड़वा सच ये है कि भाई अपने कलीग्स की कभी भी ना तो पीछे से इंसल्ट करो, बेइज्जती करो और ना ही तारीफ़ करो। रीज़न बीइंग इज़, अगर आप करते हो बेइज्जती तो वो समहाउ आपके मैनेजर के या किसी न किसी के कान में घूम फिर के बात चली जाएगी कि उसने तेरे बारे में ये बोला था, जो आपको बहुत, मैं बोलता हूँ, बुरा असर डालेगा आपके करियर के ऊपर फ्यूचर में। सेकंड, अगर आप तारीफ़ करते हो तो आपके मन में ये भी डर रहता है कि अगर मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ और अगर मैनेजर को वो बात सही लग गई तो भाई इसका प्रमोशन कर देगा या इसको आगे अपॉर्चुनिटी देगा, मुझे नहीं देगा। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमको एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। ऑफिस कल्चर एक्चुअली हमको यही सिखाता है कि हमको कहाँ पे कितना बोलना है और क्या बोलना है, क्योंकि आपको ही पता है हम अपने पूरे दिन का आधा टाइम अपने ऑफिस में गुजारते हैं। अगर हमको अच्छे कलीग्स नहीं मिलते तो फिर, या फिर ऑफिस की कुछ पॉलिटिक्स की वजह से फिर दिल करता है कि भाई जॉब ही छोड़ दो, राइट। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, एक्चुअली देखो तुम्हारा मैनेजर या तुम्हारा सीनियर तुमको वो नहीं चाहेगा कि तुम आराम करो, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं अपना काम तुम्हारे सिर के ऊपर डालूँ। बट यू हैव टू प्ले स्मार्टली, राइट। तुमको उससे बातें ऐसी करनी है, इतनी मेच्योरली बात करनी कि सामने वाले को लगे भाई ये कोई बच्चा नहीं है, मैं इसको पागल नहीं बना सकता, राइट। यू शुड नो हाउ टू टॉक। मैं इसलिए बोलता हूँ कॉर्पोरेट कल्चर हमको सिखाता है यही चीज़ें कि कहाँ पे कितना बोलना है और कैसे बोलना है और किससे कैसे बात करनी है, अपने सीनियर से और अपने जूनियर से।
तो फिर हमने सिंसियरली अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद निकल गए हम अपने घर। शाम को थोड़ा सा मैं जल्दी आ जाता हूँ बिकॉज टू अवॉइड ट्रैफिक, नहीं तो फिर बाद में इतना रश हो जाता है कि भाई वहीं पे टाइम बर्बाद। फाइनली हम अपने घर आ गए हैं, वाइफ ने किया और मेरे बच्चे ने किया स्वागत। ऑफिस की लास्ट मीटिंग ली अनार काटते काटते, और बैकपैक से आप समझ गए होंगे कि मैं कहीं जा रहा हूँ। येस, इट इज़ द सरप्राइज, स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ट्यूसडे था, मंदिर गए, भगवान का आशीर्वाद लिया, कृष्ण भगवान का लिया, राम जी, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, गणपति बप्पा मोरया, बांके बिहारी जी को झूला दिया और फिर आनंद लिया और बजरंगबली भगवान को किया जय और अपने बच्चे को खिलाया। उसके बाद आके खाना। यार बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, बट क्या करें, बच्चे हैं, प्यार से समझाना पड़ता है भाई कुछ खा लो, अदरवाइज़ खाते ही नहीं आज के बच्चे। खाना खिलाते वक्त इसको दिखा दिया कृष्णा, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पे स्कूल में स्किट हुआ था, तब से इसको शौक चढ़ गया कृष्णा देखने का। तो अभी इसको किया पॉज, क्योंकि अभी रात के बज गए हैं 9:30 10। तो हम जा रहे हैं नीचे पार्क, सो दैट भाई तुम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, ना कि तुम मोबाइल और टीवी में पकड़ रहे रहो। ये रहा बाहर का व्यू, जिसकी वजह से आज मैं रेंट दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 22,000 प्लस 3,000 मेंटेनेंस। भाई कब से बोल रहा हूँ मैनेजर को कि भाई वर्क फ्रॉम होम दे दो भाई, मेट्रो सिटी में बहुत खर्चे हैं, नहीं रहा जाता। पता नहीं कब मेरी दुआ कबूली जाएगी। और ये मारुति की तरह खड़ा हो गया है और इसको पता भी हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसने प्रेस कर दिया 0 बिकॉज वी आर गोइंग टू पार्क। और पार्क में ये करेगा अपनी मस्ती और मैं करूँगा अपनी एक्सरसाइज। ये रहा सोसाइटी का व्यू, बहुत अच्छा है, रात को थोड़ा सा मज़ा आता है और सेफ्टी रहती है सोसाइटी में रहने का। सिर्फ यही है कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है बच्चे के परस्पेक्टिव से, अदरवाइज़ तो यार बहुत खर्चा हो रहा है। फिर फाइनली अपनी करी एक्सरसाइज और तब तक वो खेल रहा था अपने झूलों में और हमने करने लग गए अपनी एक्सरसाइज। 10-15 मिनट एक्सरसाइज करी और फिर चल दिया उसके बाद अपने घर। आप भी कर लिया करो, फिट रहोगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। जितने भी यूट्यूबर्स पैसा 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 कर रहे हैं ना, बता रहा हूँ उनकी पीठ में दर्द, आँख में दर्द, कहाँ कहाँ दर्द निकलेगा तुमको भी नहीं पता चले। ठीक है, ये बातें वो बताएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में। जो लॉस खाता है वो तो कोई बताता नहीं, जो प्रॉफिट कमाता है वो हाईलाइट कर करके सारे प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। तो आज का ज्ञान, आज फिर रात को हम करते हैं थोड़ा सा सेल्फ स्टडी। मैंने आज पढ़ा इवेंट डेलीगेशन, जिसका आप ट्यूटोरियल देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे और लिंक्डइन पे भी। तो ऐसे करके रोज़ रात को मैं आधा घंटा मिनिमम पढ़ता ही हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ, लिंक्डइन चलाता हूँ, उस टाइम पे देखता हूँ क्या हुआ देश दुनिया में और किसने क्या किया या फिर कुछ नया आया क्या मार्केट में। और फिर मैं बोल रहा हूँ तब तक मैं पढ़ रहा था, तो मुझे पता मेरा बच्चा क्या कर रहा था, क्योंकि इस टाइम पे वाइफ गई हुई है नीचे वॉक करने। और फिर ये महाशय जी देखो अभी भी टीवी देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं, और इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। फिर इसको सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो जाता हूँ। तो ये होता है, ऐसा मेरा दिन जाता है ऑलमोस्ट, इसलिए मैं बहुत ही कम लोगों से इंटरेक्ट कर पाता हूँ। सॉरी फॉर दैट। आज का दिन, जय श्री राम, बाय बाय।